तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होंगे अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है। इसे आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब भी अंडर रूट दिया हो और अंदर कोई टर्म लिखी हो और उसमें एक्स की पावर 1 हो, देखिए तो ज्यादातर केसेस में आपको क्या करना होगा कि इसी को ही टी पुट करना होगा। तो इसमें आप डायरेक्टली कुछ सोचना नहीं है, बस पुट कर देना है कि ए एक्स प्लस बी को हम टी पुट करने जा रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी को आप टी पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि किसको टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में कोई दूसरी टर्म के इक्वल आ रहा हो। आप इसमें डायरेक्टली इसे टी पुट कर देंगे। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। तो हमने इसे टी पुट कर दिया, और अगर आप किसी और को टी पुट करते भी हैं तो कोई फायदा होगा नहीं। ए एक्स को टी पुट करेंगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बी को टी पुट करेंगे बी तो वैसे ही कांस्टेंट है और बी का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। तो इस पूरे को ही आपको यहाँ पर टी पुट करना होगा। अंडर रूट के अंदर जो भी दिख रहा है वो सारा ही आपको टी पुट कर देना है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी। ये देखिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है टी किसको पुट करना है, तो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पर अटक सकते हैं कि करें क्या, वहीं पर रुके रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे। तो याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर कुछ दिखाई दे तो पहले यही ट्राई मारिए कि उसको टी पुट कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो हमने इसको टी पुट किया, दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग निकालेंगे और बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग निकालेंगे, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पे ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स का डेरिवेटिव अलग और बी का डेरिवेटिव अलग। ए कॉन्स्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। और यहां पर बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। a इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसे ऊपर भेज दीजिए और इसे नीचे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, dx ऊपर चला जाएगा और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन a। एक बार चेक कर लेता हूं आपको विजिबल है सब कुछ या नहीं। जी हाँ ठीक है। तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन a आ चुका है। अब जो हमारा इंटीग्रल था जिसको हम i मान रहे हैं, ये हो गया i। अब हम कहेंगे कि नाउ i बिकम्स अब अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा, ए एक्स प्लस बी को तो हमने t मान लिया है, तो इस इंटीग्रल में आप ए एक्स प्लस बी की जगह पे t लिख देंगे, क्योंकि ए एक्स प्लस बी बराबर t है। ए एक्स प्लस बी की जगह पे यहां पे मैं t लिख रहा हूं। उसके बाद ये dx है और dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है dt अपॉन ए। तो इस dx की जगह पर हम लिख देंगे dt बाय a, और ये इंटीग्रल का निशान एज इट इज यहां बना दीजिए। अब a कांस्टेंट है तो इसे आप बाहर निकाल लें इंटीग्रल से, और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन a आप बाहर निकाल लें। तो 1 अपॉन a हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा अंडर रूट टी dt। इसके बाद देखिए 1 बाय a। अब इसका इंटीग्रल निकालना है तो t की पावर है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर होता है 1 बाय 2 और विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, बस t की पावर जो दिख रही है उसमें एक ऐड कर देंगे हम, और वही नीचे भी आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा c। तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 बाय a t की पावर देखिए यहां कुछ नहीं है तो मतलब आप 1 लगा सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा,
इस 2 को इस 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। इस 2 को इस 1 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। नीचे भी देखिए वही है, 1/2 प्लस 1 था ऊपर पावर में, तो नीचे भी 1/2 प्लस 1 ही है, तो नीचे भी 1/2 प्लस 1 ही आ जाएगा, प्लस सी। तो ऊपर 1/2 प्लस 1 था तो वो बन गया 1 प्लस 2/2, तो नीचे भी सेम वही था तो नीचे भी वैसे बन जाएगा 1/2 प्लस 2। वैसे एलसीएम लेके जैसे हमने ऊपर टी की पावर में किया, सेम नीचे भी ये वाला पार्ट जो है वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1/a टी की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3/2, और नीचे भी बन जाएगा 3/2 प्लस सी। इसे थोड़ा सा और आप अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर बन जाएगा, देखिए आपके पास 1/a एज इट इज रहेगा। तो आंसर इस बॉक्स में लिख देता हूं मैं, ये 3/2 है तो ये 2/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में लगाना है, और t की पावर 3/2 प्लस सी। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3a, t को हम वापस ax प्लस बी लगा देंगे, तो t की जगह पे ax प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए, t की फॉर्म में नहीं, प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही है कि अंडर रूट में x प्लस 2 और बाहर x है, तो ऐसे में आपको अंडर रूट के अंदर जो होगा उसे टी पुट करना होगा, इससे आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। बाहर वाले को टी पुट करेंगे तो क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा कर वही आ जाएगा, इसलिए बाहर वाले को टी पुट करके फायदा नहीं होगा, अंदर वाले को टी पुट करना है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा याद रखेंगे, किसको टी पुट करेंगे आप, तो x प्लस 2 को टी पुट करना है। अंडर रूट वाले में स्पेशली याद रखिए कि अंडर रूट के अंदर जो होगा उसे टी पुट करने से क्वेश्चन इजीली हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब भी अंडर रूट दिखाई दे पहले कोशिश करें कि अंडर रूट के अंदर जो भी दिख रहा है उसे टी पुट कर दें। तो x प्लस 2 को हम टी पुट कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी और इधर भी। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव अलग निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 का डेरिवेटिव आप अलग से लिखेंगे, और इधर dt बाय dx, ये dx बाय dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो इस dx को ऊपर भेज दीजिए, तो dx 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, dx ही बन जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। विजिबल है आपको या नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे हम i कह देते हैं। अब हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, देखिए अंडर इंटीग्रल। अब देखिए x प्लस 2 को हमने टी पुट किया था, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इस 2 को प्लस था इसको इधर ले आइए, तो t और ये प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा -2। तो एक बात और ध्यान रखनी कि x इज इक्वल टू t -2 है। ये क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन में जहां x है वहां आप t -2 भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि अब पूरे इंटीग्रल को, पूरा जो इंटीग्रेंड है उसे हम x की फॉर्म से हटाकर t की फॉर्म में रखना चाहते हैं, इसलिए तो x यहां से हटा दीजिए, x हटाना पड़ेगा यहां से, t की फॉर्म में लाना पड़ेगा उसे, तो x की जगह पर t -2। उसके बाद अंडर रूट, ये अंडर रूट x प्लस 2 हमारा t है, ये t है। उसके बाद dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। अब देखिए सब कुछ जो है हमें t की फॉर्म में मिल गया है, अब हमारे लिए इंटीग्रल करना आसान रहेगा। तो x की फॉर्म में था
उसे आपको टी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसे तो आप टी लिखेंगे वो तो है ही है, क्योंकि x प्लस टू इज इक्वल टू टी है, लेकिन x की वैल्यू जो मैंने t माइनस टू निकाली है वो भी x की जगह पे आपको फिल करनी होगी, ताकि सब कुछ t में हो जाए। इसके बाद आपके लिए इसका इंटीग्रल निकालना आसान रहेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस अंडर रूट को t से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो t अंडर रूट टी हो जाएगा। इस अंडर रूट टी को 2 से करेंगे तो माइनस टू अंडर रूट टी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता है इंटीग्रल्स निकालते समय, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, प्लस माइनस से सेपरेट कर लेंगे, ताकि अकेले अकेले का इंटीग्रेशन किया जा सके। अभी इसे सिंप्लीफाई करना होगा। टी यहाँ पे है तो टी की पावर 1 है, देखिए तो टी की पावर 1, और अंडर रूट का मतलब टी की पावर 1/2 माइनस टू टी की पावर है अंडर रूट, यानी कि टी की पावर है 1/2 dt। अब देखिए ये दोनों ही t हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और t आप दोनों में से एक ही बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। आप सोचे कि पावर ऐड हो रही है तो इंटीग्रेशन में तो हम पावर एक ऐड कर देते हैं, वो हो रहा है, नहीं वो नहीं हो रहा है। अभी तो बस t और t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में थे, तो उनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। अभी इंटीग्रल का निशान दिख रहा है ना, तो यानी कि इंटीग्रल किया नहीं गया, करना है। अब नीचे यहां 1 लगा देंगे, तो सेम वही 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, माइनस 2 टी की पावर 1/2 और ये dt। यानी कि अब आपको इंटीग्रल निकालना है किसका, t की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रल हम अलग निकाल लेंगे और इसका अलग निकाल लेंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। डस्टर कहां गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास t की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। अब अलग अलग इंटीग्रल निकालिए। t/2 का विद रिस्पेक्ट टू t अलग होगा, 2 टी की पावर 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू t अलग होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, ये 2 कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब इंटीग्रल करेंगे हम, तो इंटीग्रल का निशान नहीं लिखेंगे हम। t की पावर 3/2 थी, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी वही लिखेंगे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 1/2 है प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1। इंटीग्रल कर दिया, इसलिए हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस आगे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 1, नीचे भी 1 लगा दीजिए, यहाँ पे सबके मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 लगाया जा सकता है। अब देखिए t 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड किया 1, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, इस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आएगा, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो जाएगा। नीचे भी सेम वही बनेगा 3 प्लस 2/2 माइनस 2 टी की पावर, यहां पर भी 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आएगा, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। नीचे भी सेम वही चीज है, तो नीचे भी 1 प्लस 2/2 बन जाएगा प्लस सी। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए t की पावर 5/2 अपॉन, नीचे भी 3 प्लस 2/2 यानी कि 5/2 माइनस 2 टी की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 बन जाएगा /2, और नीचे भी देखिए 3/2 हो जाएगा प्लस सी।
ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 बन जाएगा और t की पावर 5/2, ये 3/2 है ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 t की पावर 3/2 प्लस c। बस आंसर आ चुका है। बस t को वापस x में लाइए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर x में। t हमने x प्लस 2 को माना था, तो t की जगह पे x प्लस 2 लिख रहा हूं मैं। बाकी सब एज इट इज, 5/2 इसकी पावर एज इट इज, 2 2 4, नीचे 3 आ जाएगा। t की पावर, t को हमने x प्लस 2 माना था, इसकी पावर 3/2 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है इसका। एक बार मैच कर लेते हैं ताकि कुछ और सिंप्लीफिकेशन वगैरह करनी हो तो पता लग जाए। -4/3, जी हाँ, तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।